तो आज हम जुड़ गए हैं आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो कॉर्ड है हमारे पास, ए बी और सी डी, एक सर्कल में, जिसमें सर्कल को कई सारे पॉइंट दे करके और उसको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ए सी डी है ना, यहाँ से स्टार्टिंग है जो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों कॉर्ड्स 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। और आपको प्रूव करना है कि जो आपका सी एक्स ए है और प्लस डी जेड बी है, आपका डी जेड बी है, इन दोनों आर्क का सम, यानी मैं इसको थोड़ा पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। सी एक्स ए आपको कुछ इस तरीके दिख रहा होगा, ये है आपका सी एक्स ए और प्लस डी जेड बी, यानी यहाँ से आपका डी जेड बी, ये रहा आपका डी जेड बी आ गया, डी जेड बी। इन दोनों आर्क का सम बराबर है किसके, आर्क ए वाई डी, यानी ये जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ मैं, ए वाई डी, और प्लस किसके, बी डब्ल्यू सी के, और ये जो रिमेनिंग दिख रहा है आपको बी डब्ल्यू सी के। इन दोनों आर्क का जो सम है वो जो है वो सेमी सर्कल के बराबर में, सेमी सर्कुलर आर्क के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत तरीका है, लेकिन यहाँ पर इसको आसान तरीके से करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर इसको समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत जो है जानकारी होनी चाहिए, जो है कॉर्ड की, और जो है कॉर्ड ने जो एंगल बनाया, जो आर्क ने एंगल बनाया सेंटर पे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई एक सर्कल कंसिडर करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कॉर्ड बना रहे हैं, तो ये कॉर्ड चैप्टर है, उसी में सब बातें आपको बताई जाती हैं। तो जब ये कॉर्ड हम बनाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये कॉर्ड ने जैसे कॉर्ड बना दिया तो ये आर्क भी फिक्स हो गया। अब आप ये चेक करेंगे कि जितना बड़ा कॉर्ड होगा उतना ही बड़ा आर्क होगा। कॉमन सेंस की बात है ये। आप सोच सकते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और कॉर्ड बना दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि लेट्स सी, ये वाला जो हमारा जो आर्क होगा ये फिक्स हो गया। अब ये बदलेगा नहीं जब तक ये कॉर्ड नहीं बदलेगा। और आप ये सोचिए, अगर मैं कह दूँ कि क्या ये वाला जो आर्क मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं अभी ऑरेंज कलर से इसको डार्क कर रहा हूँ, ये वाला कॉर्ड, ये वाला आर्क, और ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये बराबर नहीं होंगे, आप भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि भैया कॉर्ड हमारा बराबर नहीं था। क्योंकि अगर हम कॉर्ड बना रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम आर्क को फिक्स कर दे रहे हैं। अब लेट से हम एक और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक और यहाँ पर जो है कि सर्कल बनाया, और फिर से हमने इस चीज़ को कोशिश किया समझने का, और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है एक सर्कल में, जो कि सेंटर से पास करता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये हमारा अगर सेंटर होगा, यहाँ से लेट्स सी हमारा ये सेंटर होगा, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पर जो हमारा कॉर्ड बनेगा, डेट इज़ दिस, ये आपका नाम दे दीजिए कुछ इसको, ए बी, ये हमारा कॉर्ड बनेगा ए बी। तो ये बात हमको समझ में आ गई है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। और आप ये चेक करेंगे कि अब जो आर्क बना, ये वाला जो आर्क बना, ये जो आर्क बना है, ये आर्क अब हमारा क्या है, ये हमारा आर्क जो है सेमी सर्कुलर आर्क है, इससे बड़ा कोई आर्क नहीं बनेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर, अच्छा ये हम कॉर्ड और आर्क समझ चुके हैं, यानी कि कॉर्ड जैसे ही बना रहे हैं, फिर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, माना एक कॉर्ड मैंने बनाया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला आर्क अब हमारा फिक्स हो गया, ये आर्क अब हमारा जो है इस कॉर्ड पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा बात हो गया। तो ये हमको समझ में आ गया कि भाई कॉर्ड आर्क का क्या रोल है। अब आप ये चेक करेंगे, एक अगर मैं फिर से यहाँ पर एक और सर्कल बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि माना कि मैंने कहा कि ये आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया, ये वाला आर्क जो है वो सेंटर पर एंगल बनाया, मैं ये बात बोलूँ। ठीक है, और मैं इसी को दूसरे वे में ये कह सकता हूँ कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है इसी 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 आर्क को ना देख करके मैं कह दूं कि मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया, और इसी कॉर्ड ने इस सेंटर पे एंगल बनाया। तो मैं अगर ये कह दूं कि ये जो आर्क था, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो कॉर्ड बनता, वही लंबाई वाला कॉर्ड मैंने यहाँ पर बनाया है, यानी यहाँ पर जो हमारा पी क्यू बनता, ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सी डी यहाँ पर बनाया। यानी कि यहाँ पहले हम आर्क पी क्यू बनाए थे, आर्क पी क्यू बना करके यहाँ पर हम बनाए हैं, है ना, ये कॉर्ड बनाया। और यहाँ पर मैं कह दूं कि ये जो आर्क पी क्यू था, उसी लंबाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कॉर्ड बना दिए। तो हम ये कह सकते हैं दोनों एंगल हमारे इक्वली होंगे, सेम, चाहे एक आर्क ने एक सेंटर पे एंगल बनाया हो, चाहे कॉर्ड ने एक सेंटर पे एंगल बनाया हो, दोनों बात सेम ही है। यदि हमारा वो आर्क के बराबर हमारा जो है कॉर्ड बना हुआ है, मतलब कि जितना जगह ये आर्क लेता, उसी वाले टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर कॉर्ड जो बना दिया, तो दोनों सेम बात है। आप शायद आपको दिक्कत होगी समझने में, फिर से समझ जाइए कि हमने जब एक सर्कल यहाँ पर बनाया, आप देख पा रहे हैं, हमने जो यहाँ पर एक सर्कल बनाया, तो हम कह रहे हैं कि एक आर्क हम ले लिए,
और इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, मैं ये बोल दूँ, या मैं बोल दूँ कि ये कॉर्ड मैं ड्रॉ कर दूँ, इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया, तो दोनों एक ही बात है, दोनों सेम कहना चाहता हूँ मैं। और ये एंगल बराबर होगा, यही एंगल होगा यदि कोई एक और आर्क जो इस लंबाई का हो, इस लंबाई का हो, या कोई कॉर्ड जो इसी लंबाई का हो वो कहीं से बना दे। यानी कि लेट्स सी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों हैं, है ना, अगर ये जो दो पॉइंट बना रहा हूँ सर्कल पे जिससे ये आर्क हमारा बन रहा है, और यहाँ पे एक कॉर्ड में ड्रॉ कर दूँ लेट्स से सी डी, और हमें कह दूँ कि अगर ये आर्क सी डी हमारा पी क्यू की इक्वल है तो सेंटर पे दोनों सेम एंगल बनाएंगे। आप पढ़ भी रखे हैं कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट अ सेंटर, और या इसको भी बोल सकते हैं कि दो आर्क अगर इक्वल है तो दोनों सेंटर पे एंगल सेम बनाएंगे। यानी कि ये दोनों क्या है, हमारी सेम बात ही है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत ईजी लगेगा अब आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको सेमी सर्कल दिखाने के लिए यहाँ पर एंगल वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। किसको? तो यहाँ पर मैं सी बी को ज्वाइन करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, जिससे समझने में चीज़ें बहुत ही आसान हो जाने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने जो है इसको ज्वाइन कर दिया, और माना मैं यहाँ कह सकता हूँ कि माना मैंने यहाँ पर जो एंगल बनाया डेट इज़ एक्स होगा, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बना है डेट इज़ वाई होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और मुझे पता है कि जब मैं इन ट्रायंगल यहाँ पर मान लेते हैं कुछ ओ पे काट रहा था ये, तो मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल आपका जब बोलेंगे आप इन ट्रायंगल आप बोलेंगे सी ओ बी के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई हमारा 90 के बराबर होगा, क्योंकि एक एंगल तो 90 है ही, तीनों का सम 180, तो इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। ये हमारा बात क्लियर है। और अब मैं यहाँ पर इसका कुछ सेंटर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सी इसका कुछ सेंटर आई थिंक आपका ये कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा। लेट्स सी यहाँ पे लाई कर रहा होगा, सेंटर यहाँ बनाता हूँ मैं, तो ये हमारा बन गया सेंटर। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो आर्क हमें दिखाना है, मैं उसी कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और मैं इसको जो है फिर से दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी यहाँ पर आपको अलग लगें। ये देखिए, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस कलर से, ये हो गया। और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आर्क है, ये वाला आर्क लेट्स से ये जो हमारा बी जेड डी है, यहाँ पर इसकी बात हो भी रही थी, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा जो आर्क है कौन सा, सी एक्स ए के साथ कौन सा है, डी जेड बी। तो डी जेड बी ने जो सेंटर पे जो एंगल बनाया वो कितना था, तो आप ये चेक करेंगे सेंटर पे इसने एंगल बनाया, जो भी बनाया यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं इसका सेंटर कुछ एम होगा, तो यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बनाया ये जो एम, तो हम कह सकते हैं यही वाला आर्क जो है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, और यही आर्क ने ये एक्स को भी बनाया है। आप समझ पा रहे होंगे, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसी आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, और इसी आर्क ने यहाँ पे ऊपर भी रिमेनिंग पार्ट पे बनाया। और मुझे पता है कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना कि हमारा जो एंगल ये जो हमारा बी ओ डी होगा, बी ओ डी हमारा जो होगा वो होगा हमारा 2x होगा, क्योंकि आपको पता है कि एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट अ सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस आर्क के साथ मुझे कौन सा लेना है, तो मुझे इस आर्क के साथ लेना है सी एक्स ए, और मैं अब ये चेक करूँगा कि सी एक्स ए ने किस तरीके से एंगल बनाया। तो आप ये देखेंगे सी एक्स ए कुछ इस तरीके से बना रहा है। यहाँ पर मैं इसी कलर से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो सी एक्स ए ने सेंटर पे ये एंगल बनाया, सी एक्स ए ने सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया, ये रहा सी एक्स ए बनाया। और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो सी एक्स से सेंटर पे एंगल ये वाला जो बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल, ठीक, यही सी एक्स से हमारा यहाँ पर ही बना रहा है, डेट से ये वाला जो एंगल है बना रहा है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो सी एक्स से होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल हमारा जो हमारा सी एक्स से होगा, जैसे यहाँ से बी ओ, यहाँ पे बी आपका एम था ना, सेंटर इसका एम था ना, तो यहाँ पर हम बी एम डी कर देते हैं, यहाँ पर बी एम डी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जो बी एम डी 2x है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो सी एम जो ए होगा, एंगल सी एम ए होगा, वो कितना होगा आपका 2y होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यही आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया और यही आर्क ने यहाँ पर एंगल बनाया वाई वाला, ठीक, वाई वाला पार्ट, ठीक, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा 2y। अब हम इसको अगर ऐड कर दें ना, इसको हम ऐड कर दें, क्वेश्चन बना के इसको ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि हमारा बी एम डी और प्लस हमारा जो सी एम ए है, ये हमारा बराबर होगा 2, x + y के। और आपको यहाँ पता है कि 2
एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 है, तो हम यहाँ रख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 × 90 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी एम डी और प्लस यहाँ पे सी एम ए। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का सम यानी कि बी एम डी प्लस हमारा सी एम ए इक्वल टू हमारा 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया आपको। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये जो बी एम डी है ना, ध्यान देंगे यहाँ से। अब आपको देखना है यहाँ से कि ये जो बी एम डी है ये आर्क किस आर्क पे बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे बी एम डी किसकी वजह से है, बी एम डी जो एंगल बना है वो आर्क बना है किसकी वजह से, बी एम डी के लिख सकते हैं बी जेड डी या डी जेड बी। क्या लिख सकते हैं इसको हम, डी जेड बी आर्क लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं आर्क डी जेड बी प्लस, ठीक, प्लस यहाँ से देखेंगे डी जेड बी और प्लस सी एम ए को आप लिख सकते हैं सी एक्स से। भाई सी एम ए एंगल बना है सी एक्स ए आर्क की वजह से, तो लिख सकते हैं आर्क सी एक्स ए, इन दोनों का सम होगा कितना 180 डिग्री। अब आर्क पे तो 180 आ रहा है सब, तो आप ये चेक करेंगे कि अगर कोई भी हम सर्कल बनाते हैं, और वहाँ पे अगर कोई दो आर्क मिल करके अगर 180 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, तो आप ये चेक करेंगे। लेट से मान लेते हैं आप यहाँ पर ये देखेंगे कि बेसिकली 180 बनाता कौन है, तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली 180 बनाता कौन है, तो आप 180 को देखेंगे यहाँ पर, तो 180 बनाता कौन है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर 180 कौन बनाता है। तो देखिए ये है हमारा एक डायमीटर, और आप ये चेक करेंगे कि ये वाला कोई भी आप देखेंगे आर्क, मान लेते हैं मैं ये वाला आर्क ले लेता हूँ, लेट्स सी यहाँ से यहाँ तक वाला, और मैं ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक वाला। तो आप ये चेक करेंगे ये दोनों आर्क ही यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कितने लोग यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा आइए हम थोड़ा उल्टा समझ के देखते हैं। मान लेते हैं कि क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग आर्क हैं, लेट्स सी हमारे पास ये वाला एक आर्क है और हमारे पास कुछ ये वाला एक आर्क है, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, दो आर्क ले लेते हैं। और क्या ये दोनों आर्क है ना, यहाँ पर ये दोनों आर्क है ना सेंटर पे 180 का एंगल बना सकती हैं, नहीं बना सकती। तो आप समझ जाएंगे अच्छा सेमी सर्कुलर आर्क ही यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनाती है इस तरीके से। क्योंकि आप ये चेक करेंगे कि इसको हम थोड़ा और चेंज कर दें, ऐसे कर दें, तो सॉरी ये हम ऐसे कर दें, आप इसको थोड़ा ऐसे कर दें, तो देखिए मैं बड़ा कर दिया। तो आप ये चेक करेंगे सेंटर पे ना हुई, थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बना रही है, 180 ज़्यादा बना रही है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी हम समझ गए हैं कि यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा आर्क हमारा डी जेड बी प्लस हमारा ये जो आर्क है ये हमारा सी एक्स ए है ना, सी एक्स ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क। क्योंकि यदि दो आर्क 180 के एंगल बना रही है तो पक्का सेमी सर्कुलर आर्क होगी। ठीक, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब बच क्या रहा है, अब बताइए एक सर्कल में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक सेमी सर्कल हो गया तो बचा पार्ट भी सेमी सर्कल ही होगा, है ना। और 360 होते हैं तो वो भी तो 180 बनाएगी। यानी हम उसी तरीके से ये कह सकते हैं कि अब हमारा आर्क सी एक्स ए है और प्लस हमारा सी एक्स ए है प्लस हमारा डी सी एक्स ए प्लस डी जेड बी है ना, बना दिया ना। तो नेक्स्ट बच क्या रहा है, नेक्स्ट बच रहा है हमारा ए। क्या बच रहा है हमारा ए वाई डी। तो जो हमारा ये आर्क ए वाई डी जो होगा और ये प्लस करके बी डब्ल्यू सी जो होगा ये भी सेमी सर्कल ही बनेगा, क्योंकि ये भी सेंटर पे 180 बनाएगा। कैसे, तक एक बार फिर से समझते हैं, है ना, एक बार फिर से समझते हैं कैसे। देखिए तो आप देख पा रहे हैं है कौन सा, ये जो दोनों की बात हो रही है। ए वाई डी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए वाई डी ब्लू वाला, और सी एक्स ए है ना, ए वाई डी एंड बी डब्ल्यू सी। तो ये बी डब्ल्यू सी है, तो ये दोनों भी मिलकर के सेमी सर्कल ही बनेंगे और ये भी सेंटर पे 180 बनाएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी 180 बन चुका है। तो अब बचा हुआ 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 करना है। तो यानी ये भी सेमी सर्कल होगा। और इसी तरीके से आपने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।